गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज आपको टीचर्स डे के ऊपर बड़ा बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बेस्ट विशेष है कि आप खूब बड़ा आपका ब्राइट फ्यूचर हो, खूब प्रोग्रेस करो, लेकिन इसके साथ ही हार्ड वर्किंग करो, है ना। हार्ड वर्किंग का मतलब जो बड़ा अपने अब नॉर्मल टाइम में भी नॉर्मल रहो। जैसे अब हम आपको क्लासेस वगैरह भेज रहे हैं बड़ा, उसको रेगुलर देखिए, अपनी स्टडी कीजिए, बुक्स वगैरह अरेंज कीजिए। लाइब्रेरी से ले लिए तो बहुत बढ़िया, उनको देखो बड़ा, है ना। अगर नहीं लिए तो लाइब्रेरी से वो लेके आप उसको रेगुलर रूप में बड़ा उसका स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जब अपना नॉर्मल टाइम आएगा उस कंडीशन के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि अपन ने रेगुलर जो स्टडी है वो की है। इसके बाद अगर अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, इनकम टैक्स के अंदर अपना सैलरी हेड स्टार्ट किया था अपन ने। सैलरी हेड के अंदर बड़ा अपना नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू कर दिया था वो था परक्यूजिट्स, है ना। परक्यूजिट्स के अंदर बताया था कि इसमें 3 प्रकार के जो परक्यूजिट्स है उसके टैक्सेबिलिटी अपन डिसाइड करेंगे, जिसके अंदर पहला था अपना फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। यदि बड़ा कोई भी परक्यूजिट्स है वो फुल्ली टैक्सेबल है ना, इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, तो वो कौन कौन से हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे करना है, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले बड़ा अपना फर्स्ट है, कौन सा है, फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ये पॉइंट बड़ा अपने को आज डिस्कशन करना है, मेन पॉइंट अपने को ये लेना है ना। अब इसके अंदर जो पहला परक्यूजिट्स है अपना वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए बड़ा मकान की सुविधा देता है, यानी रहने के लिए कोई फ्लैट या घर देता है जिसका वो कोई भी रेंट उससे चार्ज नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन कहलाता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन अपने को कैसे करना है वो देखेंगे बड़ा इसके अंदर। इसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले बड़ा अपने को ये ध्यान में रखना है, ये अकोमोडेशन है ना, वो सबसे पहले तो अपना क्या हो सकता है, अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड और सेकंड इसके अंदर क्या आएगा, अनफर्निश्ड है तो ये फर्निश्ड अगर दे रखा है तो वो फर्निश्ड हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड इसका, यदि जो रहने का जो फ्लैट है या मकान की फैसिलिटी है वो बड़ा फुल्ली रेंट फ्री नहीं है, यानी उसके लिए कुछ अमाउंट है वो चार्ज करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, तो वो क्या कहलाता है, अपना कंसेशनल अकोमोडेशन। कंसेशनल रेट बोलते हैं इसको, कंसेशनल अकोमोडेशन, कंसेशनल रेट, ठीक है। तो पहला बड़ा अपन ने स्टार्ट किया इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन अपनी 3 प्रकार की है बड़ा। पहला इसके अंदर अनफर्निश्ड है, दूसरा फर्निश्ड है और तीसरा कंसेशनल है। इसका कैलकुलेशन अपन को कैसे करना है, किस तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना ये जो फर्स्ट है बड़ा, इसी को लेते हैं अपना। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्स्ट अपने ये था ना, फर्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ये कैलकुलेशन कैसे करना है बेटा, यानी फर्निश्ड अनफर्निश्ड का मतलब समझ में आएगा बेटा, यानी रहने के लिए खाली फ्लैट या मकान दे दिया, उसके अंदर सारी फैसिलिटी एम्प्लॉय खुद रखेगा, खुद लेके आएगा, तो वो कहलाता है अनफर्निश्ड।
यदि उस हाउस के अंदर, उस घर के अंदर बड़ा जैसे फैसिलिटी अपनी दे रखा है, फ्रिज है, टीवी है, फर्नीचर है, अगर ये उसके अंदर दे रखा है तो वो हो जाता है अपना फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, तो फर्निश्ड का कैलकुलेशन और अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन दोनों का अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट किए इसके अंदर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसके अंदर भी बड़ा अपना अनफर्निश्ड जो है उसके अंदर सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है ना, तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट इसका आ जाएगा बड़ा ए पॉइंट इसके अंदर, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, यदि एम्प्लॉई है बड़ा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, देन इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एज पर जैसे उसकी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर बड़ा जो भी वैल्यू है वो दी मिलेगी, इसके रिकॉर्ड्स के अंदर उसका क्या वैल्यू दे रखा है, कितना उसका रेंट है वो चार्ज करना है, वो अपन उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। गवर्नमेंट रिकॉर्ड का मतलब जैसे बड़ा ये कह देगा कि क्वेश्चन के अंदर कि उसका जो रेंट है वो नॉर्मली उसका 10% ऑफ बेसिक पे है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, जो उसका बेसिक पे आएगा उसका 10% निकाल लेंगे और वही वैल्यू आपको क्या करनी है बड़ा टैक्सेबल करनी है, यानी एज पर गवर्नमेंट जो है ना रूल है या उसकी रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दे रखी है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बी इसके अंदर इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट के अलावा यदि अदर एम्प्लॉयज यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अगर कैलकुलेशन करना है तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा अन्य कर्मचारियों की दशा में यदि अपने को निकालना है तो उसके भी अलग अलग पॉइंट हो जाते हैं इसके अंदर। पहला बड़ा इसके अंदर है इफ ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉय। ठीक है, यदि बड़ा उस मकान का जिसको उसने अपने एम्प्लॉयज को बड़ा एज ए फैसिलिटी के रूप में दे रखा है, यदि उसका ओनर है वो कौन है, एम्प्लॉयर है, तो उस कंडीशन में उस फैसिलिटी का जो वैल्यूएशन है वो अपने को कैसे करना है वो देखिए। अब आप इसके अंदर बड़ा सबसे पहले अपन देखेंगे कि जिस सिटी के अंदर वो रह रहा है, जिस सिटी में वो रह रहा है उस सिटी की यदि पॉपुलेशन है ना, फर्स्ट पॉइंट के अंदर पॉपुलेशन ऑफ सिटी 25 लाख बड़ा और मोर देन 25, यानी उस सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख या मोर देन 25 लाख है बेटा, देन अपने को क्या करना है 15% ऑफ सैलरी लेना है। कितना लेना है, 15% ऑफ सैलरी लेना है। सेकेंड आता है बेटा इसके अंदर, यदि उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे तो ज्यादा बेटा लेकिन 25 लाख से कम है, ठीक है, क्या बताया इसके अंदर पॉपुलेशन ऑफ सिटी 10 लाख और मोर देन 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख या उससे ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, बट बेटा लेस देन 25 लाख, ठीक है ना। देखो पहले में तो 25 लाख और मोर देन 25 लाख है बेटा, इसमें क्या हो गया आपका 10 लाख है ना, या मोर देन बड़ा 10 लाख है इसके अंदर, बट लेस देन 25 लाख यानी 25 लाख से ज्यादा नहीं है, देन बड़ा है ना 10% ऑफ सैलरी लेना।
और नेक्स्ट बेटा इसके अंदर देखिए 2 पॉइंट हो गया अपना। पहला तो बेटा 25 लाख या मोर देन 25 लाख है। सेकंड के अंदर 10 लाख और मोर देन 10 लाख है, लेकिन 25 लाख से कम है, तो अपने को 10% ऑफ सैलरी हुई है वो अपने को लेना है इसके अंदर, यानी टैक्सेबल करना है। यदि बड़ा पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख से कम है तो कितना ले लो? 7.5% ऑफ सैलरी। ये इसके अंदर लेना अपने को। देखो बड़ा इसके अंदर अपने स्टार्ट किया वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसमें गवर्नमेंट के अंदर तो सीधा सा है, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, वो जो वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में दिया मिलेगा आपकी, इतना कोई ज़्यादा डीपली नहीं है, वो अपन उसके अंदर ले लेंगे। अभी मैंने बताया यदि क्वेश्चन उसकी वैल्यू दे रखी है वही टैक्सेबल करनी है। इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज में बेटा यदि ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर है, यानी जो एम्प्लॉयर है उस हाउस का ओनर है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज है वो बड़ा एज अपना रेजिडेंस के रूप में रहते हैं, यानी अपने निवास स्थान के रूप में रहते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी 3 है। पहला पॉपुलेशन ऑफ सिटी, बड़ा जिस सिटी में रह रहे हैं ना उसकी अगर पॉपुलेशन 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा है तो अपने को 15% सैलरी का लेना है। सेकेंड बड़ा इसके अंदर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा, लेकिन लेस देन बड़ा 25 लाख है ना, 25 लाख यानी 25 लाख से कम है, देन 10% ऑफ सैलरी लेना है। पॉपुलेशन ऑफ इसके अंदर सिटी बड़ा बिलो 10 लाख है, यानी 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी लेना है, यानी ये तीनों ही टैक्सेबल होंगी। पहले में 15%, दूसरे में बड़ा 10% और तीसरे में 7.5% ऑफ सैलरी है वो टैक्सेबल करना है। कब करना है? यदि ओनर ऑफ हाउस से एम्प्लॉयर हो। उसके बाद बड़ा यदि यह फैसिलिटी रेंटेड हो, है ना, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो अपन देखते हैं। यदि बड़ा यही फैसिलिटी अपने को है ना किसमें प्रोवाइड करवाई जाए? रेंटेड हाउस के अंदर। इसके अंदर बड़ा देखो अपने ए पॉइंट लिया था ना, वो था अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर नेक्स्ट अपने बी लिया बड़ा इसके अंदर अदर एम्प्लॉयज। अब उसके बाद में इसके अंदर अपना जो नेक्स्ट आएगा जो सी पॉइंट है वो है फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन रेंटेड हाउस। किराए के मकान में यदि फैसिलिटी दे रखी है तो अपने को वैल्यूएशन कैसे करना है वो देखिए आप। इसका बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले एक्चुअल रेंटल वैल्यू, एक्चुअल जो रेंटल वैल्यू है ना वो लेना, जितना उसने रेंट पेड किया वो लेना है। किसने? एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय ने नहीं, एम्प्लॉय ने जो रेंट पेड किया वो लेना है। सेकेंड बड़ा इसके अंदर अपना रेंटल वैल्यू आ गई, उसके बाद में 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, 15% ऑफ सैलरी वो अपन यहाँ पे ले लेंगे। इसमें से विच एवर इज less will be value of facility, यानी ये टैक्सेबल होगी। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे ये अमाउंट अपने को टैक्सेबल करना है। ठीक है ना? कब करना बेटा? यदि ये फैसिलिटी रेंटेड हाउस के अंदर है, किराए के मकान के अंदर है, तो इससे अपने को कैलकुलेट करना है। ये बड़ा अपना अनफर्निश्ड के अंदर है। देखिए अनफर्निश्ड के 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी, जिसमें स्मॉल ए के अंदर बड़ा अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कंडीशन में, बी के अंदर अपने अदर एम्प्लॉयज़ के अंदर बड़ा यदि उसका ओनर है वो कौन हो? एम्प्लॉयर हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? और सी पॉइंट के अंदर यदि वो रेंटेड हाउस है, यानी एम्प्लॉयर ने वो पहले तो मकान किराए पर लिया है और उसके बाद भी एम्प्लॉयज़ को रहने के रूप में दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में रेंटल वैल्यू और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी बड़ा लेस है, कम है, वो अपने को क्या करना है? फैसिलिटी की वैल्यू माननी है। फैसिलिटी की वैल्यू मानने का मतलब यहाँ पे उस अमाउंट को टैक्सेबल करना है, यानी वो टैक्सेबल सैलरी के अंदर काउंट होगी। ठीक है, अब देखो बड़ा सैलरी का मीनिंग है ना वो देखना अपने को। तो नेक्स्ट इसके अंदर है मीनिंग ऑफ सैलरी।
मीनिंग ऑफ सैलरी बड़ा थोड़ा सा इसमें बड़ा है और पॉइंट से, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले बेटा वही अपनी बेसिक पे लेनी है इसमें, ठीक है। बेसिक पे के बाद में जो डीए लेना बेटा वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है ना। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ऑल अलाउंसेज, चाहे वो फुल्ली टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्टेड हो या पार्टली एग्जेम्प्टेड हो, उनका बेटा टैक्सेबल अमाउंट आपको इसके अंदर काउंट करना है। बोनस लेना है प्लस कमीशन, कमीशन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो दोनों कमीशन बेटा इसमें काउंट करने हैं अपने को। लिव इन कैशमेंट लेना है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, यानी अगर वो सर्विस के दौरान सर्विस में रहता हुआ अगर कोई लिव इन कैशमेंट रिसीव कर रहे हैं वो लेना है। रिटायरमेंट वाला लिव इन कैशमेंट का कैलकुलेशन आपको नहीं लेना है इसमें। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर मंथली सैलरी फ्रॉम एन ऑल एम्प्लॉयर, मंथली सैलरी का मतलब बेटा सैलरी की जगह इसको आप पेंशन कर दीजिए ना, मंथली पेंशन, यानी रिटायर होने के बाद में मान लो कोई पेंशन ले रहा है वो इसके अंदर आएगा। तो मीनिंग ऑफ सैलरी बेटा देखिए बेसिक पे लेना है प्लस डीए अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन प्लस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ऑल अलाउंसेज लेनी है, बोनस लेना है, कमीशन दोनों आएंगे, परसेंटेज ऑन सेल्स और फिक्स वाला। लिव इन कैशमेंट लेना है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, यानी सर्विस में रहते हुए अगर उसको मिल रहा है वो लेना है। मंथली पेंशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयर, यानी जितने भी एम्प्लॉयर के यहाँ पे उसने पहले काम किया है और उससे उसको पेंशन मिल रहा है, मंथली पेंशन मिल रहा है, वो इसके अंदर काउंट करेंगे अपन, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा एक बात और ध्यान में रखनी है, यदि मान लीजिए वो कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है बेटा, या मान लीजिए इस कंसर्न के अलावा किसी दूसरे कंसर्न के अंदर भी वो काम करता है और वहां से अगर वो सैलरी ले रहा है तो वो सैलरी भी इसके मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर आपको काउंट करनी है, इसके अंदर ऐड करनी है। जिससे कई बार क्वेश्चन में मिलेगा बेटा कि वो एम्प्लॉई पर्टिकुलर किसी दूसरे कंसर्न के अंदर एज ए पार्ट टाइम जॉब करता है, तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है तो उस कंडीशन में वहाँ से भी उसको सैलरी मिलेगी और सैलरी है वो अपने को क्या करनी है यहाँ पे ऐड करनी है, उसको काउंट करनी है, ठीक है। तो ये बड़ा मीनिंग ऑफ सैलरी थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान देके करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ये बड़ा आपका अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब अपना जो नेक्स्ट है वो अपना फर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी फर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकालेंगे, लेकिन वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, आज अपन इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है।